नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत जल्दी तब्दीलियां हो रही हैं और खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन एक लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं और उस चर्चा के पीछे कारण है यहां पर चंद्रशेखर आज़ाद। जी हां, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही थी, जो कि बाद में कहा गया नहीं हो रही है। उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतार दिया और अब इसमें अपडेट ये है कि मायावती ने जो मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र जाटव हैं नगीना सीट से, उनका टिकट बदल दिया है और उनको बुलंदशहर भेज दिया है। तो वहां पर अब कौन लड़ेगा, मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। भरत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भरत भाई, विश्लेषण आपका बहुत महत्वपूर्ण है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर, मायावती, अखिलेश यादव प्रत्याशी उतार दिए, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब इसको कैसे देखा जाए? देखिए, इसके जवाब में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नगीना सीट पर समाजवादी पार्टी अभी टिकट बदलेगी। नगीना सीट के ऊपर जैसा मेरी बातचीत नगीना के पत्रकारों से हो रही है और लखनऊ में हो रही है, तो ये लब्बो लुआब निकल कर आ रहा है कि नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, उनसे समाजवादी पार्टी ने पहले बातचीत की थी कि आप समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ जाइए। और जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से चंद्रशेखर इस बात पर राज़ी नहीं हुए कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। तब उसके जवाब में फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वहाँ पर टिकट घोषित किया गया। लेकिन अब तमाम सारे विरोध भी हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें भी उठ रही हैं कि समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर तो साथी हैं, इंडिया के साथी हैं, विचारधारा उनकी सेम है, ये फला है ढमका, तो ये सब बातें हो रही हैं। और चंद्रशेखर ने कहा था कि हम 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें फ़ाइनल डिसीजन हम लेंगे। और मेरी जितनी बात हुई है उसके हिसाब से चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय भी इसीलिए अभी तक टाल दिया है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी ये लिस्ट जारी करेगी, इस लिस्ट के बाद अब समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी और तब ये नगीना सीट पर डिसीजन होगा कि फाइनल वही प्रत्याशी बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। पूर्व जस्टिस हैं, उनको वहाँ से उतारा है नगीना की सीट से, और वो भी वीआरएस लेकर आए हैं, नौकरी छोड़कर आए हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए नगीना के भीतर। तो नगीना में जीत की जो आशंकाएं हैं या जीत की जो प्रबल क्षमता है वो अभी चंद्रशेखर के भीतर दिखाई देती है। अगर चंद्रशेखर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं नगीना से, तो एक लिहाज से ये भी है अनुज जी कि ये समाजवादी विचारधारा की या बहुजन विचारधारा की ही जीत होगी अगर चंद्रशेखर जीतते हैं। तो अगर कल को चंद्रशेखर का सपोर्ट या चंद्रशेखर की सीट को इंडिया अगर अपने में गिनना चाहेगी तो गिन सकती है, अगर उनको इंडिया में शामिल किया जाता है तो। चंद्रशेखर ने इतने समय की अपनी राजनीतिक लड़ाई में ये दिखा दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। इतने समय वो जेल रहे, उनके ऊपर गोली चली, गोली चलने के बाद भी हाथरस वाले मामले में उन्होंने डटकर लड़ाई लड़ी। लखनऊ में इको गार्डन में वो जब भी आते हैं लड़ाई लड़ते हैं और दलितों की आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बनते हैं। तो एक तरीके से बहन जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी बड़े बनते जा रहे हैं। और आपने कहा कि वहाँ से एक जाटव भाई साहब, उनका गिरीश चंद्र जाटव उनका टिकट वहाँ से बदला है। तो आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि बहन जी वहाँ से अपने भतीजे को चुनाव लड़ा सकती हैं। और अगर बहन जी अपने भतीजे को चुनाव लड़ाती हैं तब देखिए फिर राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा। अगर बहन जी अपने भतीजे को चुनाव लड़ाएंगी तो मे भी ये हो सकता है कि चंद्रशेखर को अपनी सीट बदलनी पड़े, या फिर मे भी ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी का जो टिकट है वो वापस ना ले, क्योंकि जिनको वहाँ से उतारा गया है नगीना से, एक्स जज रह चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो इतनी दमखम के साथ बहन जी के कैंडिडेट के सामने इतनी दमखम के साथ लड़ाई लड़ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि नगीना से भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर प्रत्याशी उतारेगी। अभी जो प्रत्याशी उतारा है वो भी अगर वो अपने भतीजे को चुनाव लड़ाती हैं
तो फिर बहन जी का पलड़ा थोड़ा भारी होता दिखाई देगा। और अगर चंद्रशेखर अड़े रहेंगे इस सीट के ऊपर तो फिर चंद्रशेखर की फ़ैन फॉलोइंग जो एक है, देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं समाज में। एक होता है जैसे डिजिटल मीडिया में हम लोग देखते हैं एक होता है एक्टिव यूज़र और दूसरा होता है वो यूज़र जो कहीं से किसी के बल पर, किसी के दम पर, किसी के चेहरे पर खिंच कर आता है। तो चंद्रशेखर के साथ नगीना में एक्टिव यूज़र यानी चंद्रशेखर पर भरोसा करने वाला, विश्वास जताने वाला मतदाता ज़्यादा है वहाँ पर। दूसरी बात है कि मायावती जी के भतीजे के साथ मायावती जी के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर और बहुजन समाज पार्टी के नाम पर ही वोटर उनके साथ आएगा। जो कहते हैं कि ये जवानी है कुर्बान टाइप वाला जो युवाओं का जोश और जज्बा और रैला जो चलता है वो चंद्रशेखर का पलड़ा वहाँ पर भारी रहेगा। और अगर बहन जी वहाँ से नहीं उतारती हैं अपने भतीजे को तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें कोई निर्णय लेगी। इस सीट पर दो सीटें मुझे दिखाई देती हैं। दो सीटें दिखाई देती हैं। एक सीट है मेरठ की और दूसरी सीट है नगीना की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5-6 सीटें अभी घोषित की हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश के हिस्से में आई हैं। उनमें मेरठ की सीट पर भी मुझे बदलाव होता हुआ दिख रहा है कि अगर भानु प्रताप सिंह, हाँ, क्योंकि मेरे सूत्र ये कहते हैं कि भानु प्रताप सिंह जो वकील सुप्रीम कोर्ट के सफ़ेद बाल वाले, आपने टीवी पर भी दर्शकों ने देखा होगा, ईवीएम के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ते हुए वो दिखाई दिए हैं, तो उनके सीट में बदलाव हो सकता है। मेरठ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनका विरोध कर रहे हैं, वहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। डेट साहब वो बता रहे हैं कि भानु प्रताप यहाँ के नहीं हैं, भानु प्रताप बाहरी हैं और मेरठ के भीतर मेरठ का अपना कैंडिडेट दिया जाए। तो इस पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी वहाँ के नेताओं से, मेरठ के नेताओं से बातचीत हुई है। तो अभी 2 सीटों पर वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है कि क्या हो सकता है। एक नगीना सीट और एक मेरठ की आप सीट। ये कह रहे हैं कि ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहां से टिकट बदले जा सकते हैं और जिनको टिकट दिया है उनके टिकट काटे जा सकते हैं। मे बी या तो बदले जा सकते हैं या तो काटे जा सकते हैं, क्योंकि मेरठ में तो बहुत प्रबल दिखाई देता है कि मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही इस बात को कह रहे हैं कि बाहरी वाली बात को कह रहे हैं। और नगीना में अगर चंद्रशेखर के साथ नाइंसाफ़ी होती है, अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खड़े होने से चंद्रशेखर की हानि होती है तो ये मैसेज समाजवादी पार्टी के लिए आगे के लिए अच्छा नहीं जाएगा कि एक दलित समाज का लड़का जो इतनी मेहनत के साथ बड़ा हुआ, खड़ा हुआ और उसके ही विरोध में अगर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, उसका सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर एक मैसेज गलत जाता है। नगीना में यादव पीडीए का नारा भी दे रहे हैं। जी, नगीना में नैतिक संकट है समाजवादी पार्टी के लिए, नैतिकता की बात है। और मेरठ में समाजवादी पार्टी के लिए वहाँ की अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाली बात है कि अपने उनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं। वहाँ पर लोकतांत्रिक बात सुननी चाहिए मे बी लोगों की कि बाहरी कैंडिडेट को नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं की बुराई लेकर कोई भी पार्टी जीत की ओर नहीं बढ़ सकती है आधे मन से, मुझे ऐसा लगता है। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे कि अगर यहाँ पर नगीना सीट पर मायावती ने कोई हैवी वेट प्रत्याशी नहीं उतारा तो आपको लगता नहीं है क्या कि जो कोर वोटर है मायावती का वो छिटकता हुआ दिखाई देगा चंद्रशेखर के खाते में? छिटकेगा। बस इसी बात को तो लोग देख रहे हैं कि यहाँ से उतरता कौन है। अगर बहन जी के भतीजे के अलावा आनंद के अलावा, आकाश आनंद के अलावा अगर कोई और उतरता है तो फिर चंद्रशेखर बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और उनका जो अपना बहुजन वोट है वो भी पूरा का पूरा उनके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि चंद्रशेखर से बड़ी शक्ति बहन जी और बहन जी के भतीजे के अलावा आज की तारीख में पूरी बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। अगर बहन जी लड़ती हैं या फिर बहन जी के भतीजे लड़ते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि बहन जी के भतीजे की भी अपनी कोई बनाई हुई शक्ति नहीं है। अगर बहन जी नहीं लड़ेंगी, अपने भतीजे को लड़ाएंगी तो भी बहन जी की शक्ति ही पीछे लड़ेगी। और अगर उनके भतीजे लड़ते हैं तो फिर टक्कर चंद्रशेखर बहुत तगड़ी देंगे, बहुत करारी देंगे। और अगर समाजवादी पार्टी वहाँ से अपना कैंडिडेट बैक करती है तो और
करारी टक्कर देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी बहन जी को नाराज़ नहीं करना चाहती है उस समय तक, जिस समय तक आचार संहिता के बाद बहन जी ये निर्णय नहीं ले लेती हैं कि हम फाइनली इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे। इस बात का भी वेट एंड वॉच हो रहा। चारों तरफ से इतने इक्वेशन और सिचुएशन उत्तर प्रदेश के भीतर बन रहे हैं जिनको आप व्याख्या करने उतरेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे ये मोहरा उठेगा तो यहाँ आएगा, ये मोहरा उठेगा तो ये पिट जाएगा, ये मोहरा उठेगा तो ये पिट जाएगा। समाजवादी पार्टी बहन जी को नाराज़ भी नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर को खुला सपोर्ट देकर बहन जी को कोई मैसेज या दलित समाज में मैसेज भी नहीं देना चाहती कि वो बहुजन के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी जो है चंद्रशेखर को भी कमज़ोर नहीं करना चाहती, ये मैसेज भी नहीं देना चाहती कि हम जो है एक दलित युवा उभरते हुए नेता को हम भ्रूण हत्या करने के जो है दोषी पाए गए कल की तारीख में। तो अभी बहुत वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है और ये 2-3 दिन में ये क्लियर हो पाएगा कि समाजवादी पार्टी इन 2 सीटों पर, एक मेरठ और एक नगीना, इन पर क्या करती है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है और धीरे धीरे तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और क्या कुछ बदलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, कम से कम 2 से 3 दिन में उसमें तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती दिखाई देगी, खासकर नगीना और मेरठ लोकसभा सीट पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों।